डोनाल्ड ट्रंप का खतरनाक खेल सामने आया है। एक तरफ यूएस के टैरिफ मार, दुनिया में हाहाकार, वेनेजुएला के कुदरती संसाधन और दूसरी तरफ अमेरिका का एक्शन। डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान दुनिया में नई हलचल पैदा कर रहा है। तेल की भूख अमेरिका को कितनी है यह आप जानते हैं, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में मैं आपको इसके एक और प्रोस्पेक्ट से रूबरू कराता हूं। दुनिया भर में टैरिफ का टेररिज्म फैलाकर अमेरिका ने ग्लोबल इकोनॉमी में हलचल मचा दी और अब एक और मामले को लेकर एक ऐसा बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है जिससे दुनिया भर के होश उड़े हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और वेनेजुएला मिलकर दुनिया के कुल तेल भंडार का करीब 68% हिस्सा अपने पास रखते हैं। ट्रंप ने यह बयान वॉशिंगटन में आयोजित 74वें नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट के दौरान अपने संबोधन में कही। अपने भाषण में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ऊर्जा के क्षेत्र में पहले से कहीं अधिक मजबूत स्थिति में है और तेल और गैस के विशाल भंडार देश की आर्थिक और राजनीतिक रणनीतिक ताकत को दर्शाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर, तेल, सोना उद्योग और अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन भी है। एनर्जी सिक्योरिटी को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा अमेरिका ने बना दिया है। वेनेजुएला अब अमेरिका के पास है, मिडिल ईस्ट पर नजर है, ईरान पर नजर है और ग्रीनलैंड पर भी नजर है, भूलिएगा मत। आर्कटिक पर नजर है। तेल सप्लाई लाइन पर अमेरिका का कंट्रोल हो चुका है। ऑयल पावर से ग्लोबल मिलिट्री दबदबा कायम करने की कोशिश भी है। दुनिया का 68% तेल भंडार हमारे पास है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। साल 2026 की शुरुआत में ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने अंतर्राष्ट्रीय कुनबे को हिलाकर रख दिया। आधिकारिक तौर पर इस कार्रवाई की वजह ड्रग ट्रैफिकिंग और भ्रष्टाचार मानी गई, लेकिन वैश्विक मामलों के जानकार इसके पीछे तेल की बड़ी भू राजनीति देखते हैं। ट्रंप ने इस कार्रवाई को बड़ा सैन्य अभियान बताते हुए कहा कि हमने तो भाई वेनेजुएला में घुस के ड्रग्स को नेस्तनाबूद कर दिया, हमने ड्रग्स के खिलाफ एक्शन दिया। मादुरो ड्रग कार्टेल चलाते हैं, मादुरो का खुद का ड्रग कार्टेल चलता है, मादुरो ड्रग कार्टेल को सपोर्ट करते हैं, ड्रग कार्टेल ये, ड्रग कार्टेल वो। मादुरो खुद ड्रग माफिया, ड्रग लॉर्ड हैं। मादुरो ने ड्रग पूरी दुनिया में सप्लाई की, मादुरो ने ड्रग अमेरिका में ठूंस दिया, अमेरिकी लोग ड्रग खा खा के मरने लग गए, अमेरिका ड्रग्स का आदी हो गया, ड्रग्स XYZ। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने जब वेनेजुएला को इन्वेड किया तो अमेरिका के एक्शन में कहीं भी ड्रग्स को लेकर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई कि कितने ड्रग्स के कार्टेल को अमेरिका ने नष्ट किया, कितने ड्रग लॉर्ड को पकड़ा, कितने ड्रग माफियाओं की गिरफ्तारी की, कितने लोगों को सलाखों के पीछे भेजा, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ नहीं। पहला बयान सामने आया, 5 करोड़ बैरल ऑयल वेनेजुएला अमेरिका को देगा। यह फर्स्ट रिएक्शन था। उसके बाद कह रहे थे वेनेजुएला गंभीर आर्थिक संकट में था। अरे भाई, जिसके पास इतना बड़ा तेल भंडार है वो आर्थिक संकट में कैसे होगा? बिकॉज ऑफ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैंक्शन लगा रखा और पूरी दुनिया की इकोनॉमी डॉलर के बैक से चलती है। ट्रंप ने अपने बयान में आगे कहा कि हमारी बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियां वहां जाएंगी, अरबों डॉलर खर्च करेंगी, तेल से जुड़ी खराब हालत में पड़ी व्यवस्था को ठीक करेंगी और बड़े पैमाने पर दुनिया भर में तेल बेचेंगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने जनवरी में वेनेजुएला पर कब्जा किया, अब उसकी तेल संपदा का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रंप ने वेनेजुएला की खराब स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में थे, फिर भी उनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल है, शायद हमारे अलावा। अब समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं, इस बात से पूरी दुनिया सख्ते में क्यों है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कुल तेल भंडार का करीब 68% हिस्सा अमेरिका और वेनेजुएला कंट्रोल करते हैं या फिर देते हैं या निकालते हैं। ट्रंप का दावा क्या है? वेनेजुएला 300+ बिलियन बैरल तेल निकालता है। सऊदी अरब 267 से 298 बिलियन बैरल तेल निकालता है। कनाडा 170 बिलियन बैरल तेल, ईरान 209 बिलियन बैरल, इराक 145 बिलियन बैरल, रूस 80 बिलियन बैरल, लीबिया 48 बिलियन बैरल, नाइजीरिया 37 बिलियन बैरल और अमेरिका 35 बिलियन बैरल। अमेरिका और वेनेजुएला को मिला दें अगर आप, तो लगभग 250 बिलियन बैरल के आसपास का यह आंकड़ा पहुंचता है। अब इस स्टोरी में आता है क्लाइमैक्स, या ट्विस्ट कह लीजिए आप।
ट्विस्ट क्या है? आपने देखा कि अमेरिका ने टैरिफ का इस्तेमाल किस तरह से किया पूरी दुनिया के देशों पर दबाव बनाने के लिए, कलाई मरोड़ने के लिए, या फिर झुकाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, डील साइन करवाने के लिए कि आप पर 25% का टैरिफ लगाएंगे नहीं तो डील साइन करो, आप पे 50% का टैरिफ लगाएंगे नहीं तो डील साइन करो, आप पे 100% का टैरिफ लगाएंगे नहीं तो डील साइन करो, आप पे 200% का टैरिफ लगाएंगे क्योंकि आप रशियन ऑयल लेते हैं, आप पे 500% का टैरिफ लगाएंगे क्योंकि आप ईरानियन तेल लेते हो, आप पे 400% टैरिफ लगाएंगे क्योंकि आप वेनेजुएलन तेल लेते हो। अब आप इमेजिन कीजिए कि अमेरिका यह कहने लग जाए कि तेल उसी देश को मिलेगा जो अमेरिका के साथ डील करेगा, और जिसने अमेरिका के साथ डील नहीं किया वो दुनिया के 68% ऑयल से हाथ धो बैठेगा। तो इससे ऑयल मार्केट का क्या होगा? यानी कच्चे तेल के बाजार की जो चाबी है वो अब अमेरिका के पास जा चुकी है, और अमेरिका इसे कैसे इस्तेमाल करेगा डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हकीकत और एग्जाम्पल दोनों मैंने आपके सामने रख दिए, और अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो ग्लोबल चेन रिएक्शन होगा और पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर में भूचाल आ सकता है।